माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिस भी सिचुएशन में भी स्टक हो, फरवरी 2026 में ऐसा क्या होगा जो आपने भी नहीं सोचा है। ऐसी कौन सी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं फरवरी 2026 में घटित होने वाली है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, या आपकी ओवरऑल लाइफ की बात करूंगी मैं। एंड ध्यान रहे, ये रीडिंग आपके लिए एक साइन, एक संकेत हो सकती है। फरवरी मंथ में आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंच पा रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए ही है गाइस, बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है और टाइमलेस भी है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, ये एक राशिफल रीडिंग हो रही है, मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस। मैंने सभी के लिए रीडिंग को अपलोड किया है। आप आपके मून साइन यानी कि चंद्र राशि से रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे। और अगर आपको मून साइन नहीं मालूम तो उस स्थिति में आप अपने नाम राशि से, सन साइन से, असेंडेंट से, लग्न राशि से, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को सुनिए, देखिए। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो, देख सकते हो। रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, बस आप सभी लोग रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर रखिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर दें। एंड अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, आप इसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। राशिफल की सीरीज में आखिरी राशि मीन राशि की बात करेंगे। आपकी राशि अगर पाइसेस है, मीन है, तो चलिए जानते हैं गाइस कि फरवरी में क्या ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपने सोचा भी नहीं है, जो होकर ही रहेंगी। क्या हो रहा है आपके साथ फरवरी के महीने में, कैसा है ये पूरा महीना आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, शुक्राना मेरे गुरुजी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मीन राशि, साइकिक एबिलिटीज़, ओके। हो सकता है कि आपका असेंडेंट मीन है और आपका मून साइन एक्वेरियस है, या कहीं ना कहीं एक्वेरियस से कोई कनेक्शन हो सकता है आपका, बिकॉज रीडिंग थोड़ी मिलती जुलती मुझे यहाँ पर दिख रही है। या हो सकता है किसी ने एक्वेरियस वाली रीडिंग को सुना है एंड देन आप मीन वाली रीडिंग को भी सुन रहे हो। अगर ऐसा हुआ है तो बताइएगा ज़रूर, बिकॉज थोड़ी सी मिलती जुलती एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड, पहला कार्ड आया है। तो लव लाइफ को लेके जो लोग भी बहुत लंबे समय से परेशान हैं या स्ट्रेस में हैं, 2025 के अंदर लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आपने देखा, या स्पेशली जनवरी के महीने में आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति चल रही थी, तो वो और कंटिन्यू नहीं होगी। फरवरी के महीने में आपका सोलमेट आपकी तरफ बढ़ रहा है, या सोल कनेक्शन बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, या आपको ये रियलाइज़ होगा कि इस व्यक्ति के साथ तो मेरा सोलमेट वाला कनेक्शन है, या कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। रिकन्सिलिएशन का कार्ड ये भी बता रहा है गाइस कि जो लोग एक्स पार्टनर को लेके बहुत लंबे समय से परेशान है, नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक्ड जैसी सिचुएशन है, तो वहाँ आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। और किसी के लिए आपकी बेस्ट फ्रेंड जैसे किसी इंसान की मुझे एनर्जी मिल रही है, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी बात नहीं हो रही, मे बी किसी प्रकार के इश्यूज़ या झगड़े, फाइट या कुछ कलह कलेश, या जो भी हुआ है, आपका कोई अच्छा दोस्त, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें भी सुलह होने के चांसेस है। दोबारा वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट रहा है। यूनियन, रिकन्सिलिएशन, ये सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं है, आपके ओवरऑल लाइफ की बात है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर किसी इंसान के साथ झगड़े हुए थे जनवरी के महीने के अंदर या पिछले बीते महीनों में, तो वहाँ भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। हीलिंग है आपके लव लाइफ में बेसिकली, आपके रिलेशंस की हीलिंग मुझे नज़र आती है मीन वालों। एंड देन यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के साथ पीस का कार्ड आया है। जीवन में, लाइफ में किसी प्रकार से न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत ही क्लियर कट एंजल्स का मैसेज है कि आपके जीवन में, आपके लाइफ में नया पार्टनर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग लव लाइफ के अंदर। और ये महीना ना बहुत पीसफुल सा आपको फील होगा, बहुत हल्का, बहुत लाइट, बहुत पीस फील कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ठीक है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब ये प्रॉब्लम ना मुझे उतना परेशान नहीं करती अंदर से मैम, पता नहीं क्यों, बट जिस प्रॉब्लम को
देख के मैं बहुत घबरा रही थी बीते महीने में, जनवरी के महीने में या पिछले साल। मुझे अब ऐसा लगता है ना कि अब ये प्रॉब्लम मुझे परेशान नहीं कर रही, बहुत ही अनबॉदर्ड फील कर रहे हो, या बहुत जैसे पीसफुल एनर्जीज़ में, बहुत कामिंग एनर्जीज़ में मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग नज़र आते हो, दिखाई दे रहे हो मीन राशि वालों। फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको कि बाहर क्या चल रहा है, मेरे भीतर शांति है ना, काफ़ी है। तो इस वाली एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा रहोगे। और बॉटम में साइकिक एबिलिटीज़ का कार्ड आया हुआ है। ये कार्ड यही बताता है मीन राशि वालों कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, या आप जो सोचोगे, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कुछ फील होता है ना, कोई इंट्यूशन आपको आती है किसी चीज़ को लेके कि मुझे ये करना है, मुझे ये स्टेप लेना है, चाहे वो आपका करियर हो, वर्क प्लेस हो, या आपका रिश्ता हो, आपका रिलेशनशिप हो, तो उस गट फीलिंग, उस इंट्यूशन, उस इनर वॉइस की आवाज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा। क्योंकि फरवरी का महीना ना कहीं आपके लिए न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत वाला महीना भी साबित होगा। टैरो से जानेंगे, टैरो से समझेंगे और क्या क्या आपके लिए आ रहा है। मीन राशि, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। मीन राशि के लिए मुझे बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि या तो ये या तो ये। खुद को क्रॉस रोड पे खड़ा पाना, इनडिसिसिव फील करना, चाहे वो लव लाइफ ही है ये। ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी लव लाइफ को लेके आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैं क्या करूँ, मैं वेट करूँ, मैं मूव ऑन करूँ, मैं क्या करूँ। मुझे अब इस रिलेशन में रहना भी नहीं है, लेकिन मैं मूव ऑन भी नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं से आपके जो डिसीजन से आप क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हो गाइस। ये आंखों की जो पट्टी है ना, ये उतरेगी आपकी फरवरी के महीने में। आपको पता चलेगा कि ट्रुथ क्या है, आपका अंतर्मन आपको क्या कहता है, आपका मन, आपकी सोल, आपकी आत्मा क्या चाहती है, एंड फिर आप उसी रास्ते पर चल पड़ोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ चैरियट का कार्ड आया है। बहुत लंबे समय से आप जिस सिचुएशन के अंदर हो, आप जिस प्रॉब्लम में अटके हुए हो, असल में आप जिसको प्रॉब्लम कह रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है ही नहीं, एक प्रकार का ब्रेक थ्रू है आपके लिए। आपका पर्सपेक्टिव या तो चेंज हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है ना, आप लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि फरवरी के महीने में जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान है, अटका हुआ फील कर रहे हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, किसी परेशानी के अंदर है, मुझे ये दिख रहा है कि आप एक पॉज ले रहे हो, एंड बहुत जैसे आप बैलेंस्ड फील करना चाहते हो, या आपको ये लग रहा है कि मैं कैसे सिचुएशन के अंदर बैलेंस क्रिएट करूँ, कैसे सिचुएशन के अंदर बैलेंस लेके आऊँ। आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट्स में आप एक प्रकार का बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो, एंड फिर आपको ये लग रहा है कि आप जहाँ भी स्टक फील कर रहे थे ना, ये आपका खुद का बनाया हुआ थॉट प्रोसेस था। असल में वो चीज़, वो सिचुएशन वैसे थी भी नहीं, या आपका मन का बनाया हुआ भ्रम है, या आपका मन का बनाया हुआ जाल है। आपको ये लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल है, मैं सिचुएशन से नहीं निकल सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा, या लव लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी पर्सन की तरफ से इश्यूज चल रहे हैं, या घर वाले नहीं मान रहे, जो भी चीज़ें हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखता है गाइस कि आपका सोचने का ढंग चेंज होगा फरवरी के महीने में। आपको ये फील हो रहा है कि यार, मैं तो बेकार में व्यर्थ में सोच के तनाव या एंजाइटी ले रही थी, ये सिचुएशन वैसी थी भी नहीं। एंड चैरियट कार्ड डेफिनेटली सक्सेस, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की ही बात कर रहा है। ये रीडिंग लव लाइफ की रीडिंग नहीं है गाइस, लेकिन आपकी जो ज़्यादातर वाइब्रेशन पिक हुई है ना, वो लव लाइफ की। फरवरी का महीना आपके लव लाइफ के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और किसी के लिए ट्रैवल है, अचानक से कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। लॉन्ग ट्रैवल एक्सपेक्टेड है आपके लिए, और ये सडन या अचानक से हो, इसकी भी संभावना बन रही है। द स्टार, बहुत सारी हीलिंग आपके लिए है, इस वजह से यहाँ पर पीस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मिलते जुलते हैं गाइस। उभर रहे हो आप, जैसे मुझे किसी के लिए हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है फरवरी के महीने में, और किसी के लिए लिटरली कोई इंसान, कोई व्यक्ति आपके लाइफ में वापस रिटर्न हो रहा है, या किसी के लिए कोई नया पार्टनर आपकी तरफ पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है, चैरियट का भी कार्ड है। यहाँ भी जैसे लग रहा है कि किसी सिचुएशन के अंदर बहुत फंस गए थे, बहुत अटक गए थे, या
निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। कहने का मीनिंग ये हुआ कि चीज़ें आपके सामने थी लेकिन आप बहुत भ्रम में थे, आप बहुत उलझे हुए थे, बिकॉज़ आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ों का फ़ियर था आपके माइंड में, बहुत सारी चीज़ों का गिल्ट था आपके माइंड में। हार्ट चक्रा कंप्लीटली ब्लॉक्ड मुझे यहाँ पर आपका नज़र आता है, लेकिन उसमें सुधार है फ़रवरी के महीने में। किसी के लिए आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है, किसी के लिए वापसी आपके एक्स पार्टनर की, आपके पुराने पर्सन की या करंट पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो रही है, स्मूथ हो रही है। इस वजह से भी आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, रिकवरी है, हीलिंग है, पॉजिटिविटी है, एक होप, एक प्रकार की उम्मीद आपके अंदर जो है वो बढ़े, आपका फेथ जो है वो बढ़ेगा, होप जो है वो बढ़ेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो चीज़ों को लेके कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं, आगे भी सब ठीक होगा। तो ये आपका सोचने का तरीका रहने वाला है फरवरी महीने के अंदर। और स्टार कार्ड से ना किसी की बहुत पुरानी मन्नत या दुआ या बहुत पुराने समय में आपने सोचा था कि यार ऐसा ऐसा होता, काश नो, जैसे कहते हैं ना कि काश ये हो जाता तो कितना अच्छा होता, एंड आपने फिर लेट गो भी किया उस चीज़ को, बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना। आपने जिस सिचुएशन को, जिस विश को, जिस मैनिफेस्टेशन को लेट गो किया है, वही विश, वही मैनिफेस्टेशन, वही चीज़ सरफेस पर आ रही है फरवरी के महीने में, और ये आपके लिए हीलिंग का काम करेगी। एकदम से आपकी कोई विश, एकदम से आपकी पुरानी कोई दुआ, पुरानी कोई प्रेयर वो लग रही है, उसके वजह से बहुत हील्ड महसूस कर रहे हो, खुश हो, इनर सेटिस्फैक्शन है, इनर फुलफिलमेंट है, होप आ रही है मन में, उम्मीद आ रही है मन में कि अब सब ठीक हो चला है, ठीक होने वाला है, ठीक हो रहा है, लाइफ में, जीवन में सब बेहतर हो रहा है। तो ये आप सोच पा रहे हो। ओके, स्टिल मुझे ये दिखता है गाइस कि आप मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा थका नहीं रहे, शांत हो, बहुत कामिंग, बहुत पीसफुल वाली एनर्जी मुझे आपके आसपास नज़र आती है, दिखाई देती है। रेस्टिंग वाले मोड में हो, पॉज वाली स्थिति में या मोड में हो। फ़र्क मैंने आपको क्या बताया कि बहुत भाग दौड़ नहीं मची, बहुत जैसे परेशान नहीं हो, चीज़ों को चेज़ नहीं कर, चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे लव लाइफ में ठीक करना है, मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे वो करना है। नहीं, आप बहुत आराम से चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो फरवरी के महीने में, और नेचुरली चीज़ें होती भी चली जा रही हैं। जहाँ पहले आप स्टक थे, कन्फ्यूजन में थे, वहाँ अब ग्रोथ है, वहाँ अब रीयूनियन है, वहाँ अब ग्रोथ है, रिकन्सिलिएशन है, सक्सेस है। अगर कोई स्टूडेंट इस रीडिंग को देख रहे तो आप जिस भी जॉब के लिए जहाँ भी प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से भी गुड न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को या सुनने को मिलेगा फरवरी के महीने में। मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आपके, सिलेक्शन हो रहा है किसी का। ओके, तो ये सब मुझे फरवरी के महीने में होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के लिए हो ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर नोइंग आपको ये कह रही है कि ये रीडिंग आपके लिए है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग इस रीडिंग के साथ, तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि पाइसेस है या मीन है। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा एंड क्लेम करिए जितनी भी पॉजिटिविटी आई है उसको। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग के अंदर। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।